नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अफेयर ऑफ वर्ड 28 बाय आयुष गौतम। आप सब सही पढ़ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं जापान की उस पॉलिटिक्स के बारे में। तो दोस्तों, जापान ने कर दिखाया वो काम जो आज तक नहीं हुआ था। इतिहास रच दिया है जापान ने, क्योंकि अब देश को मिलने जा रही है उनकी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर साने तकाशी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन है साने तकाशी, कैसे पहुंची वो जापान की सबसे पावरफुल चेयर तक, और इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं साने तकाशी का। दोस्तों, साने तकाशी का नाम जापान की पॉलिटिक्स में नया नहीं है। वो लॉन्ग टर्म मेंबर रह चुकी हैं जापान की रूलिंग पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP की। बॉर्न इन नारा प्रेफुरा, साने ने ओसाका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर यूएस में पॉलिटिक्स स्टडी के लिए चली गई। उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ 1993 में, जब वो पहली बार पार्लियामेंट की मेंबर बनी और धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया। तकाशी को हमेशा से जाना जाता है उनकी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट व्यू, प्रो डिफेंस पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। वो कई बार जापान के मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन भी रह चुकी हैं। तो अब जानते हैं हाउ शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। साने तकाशी कैसे पहुंची प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक। जापान में हाल ही में हुए लीडर LDP लीडरशिप इलेक्शंस में साने तकाशी ने एक टफ कंपटीशन में जीत हासिल की। उन्होंने पार्टी के टॉप राइवल्स संगेरू इशिबा और तारो कोनो को हराया। पार्टी के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी का कारण था उनका क्लियर विजन ऑफ जापान इकोनॉमी, उनका प्रोएक्टिव सेंटेंस और नेशनल सिक्योरिटी, और लोगों के बीच उनका नो नॉनसेंस इमेज। इसके बाद पार्लियामेंट में मेजॉरिटी सपोर्ट मिलने पर साने तकाशी ऑफिशियली इलेक्टेड हुई एज जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, और इस तरह उन्होंने इतिहास रच दिया। इस पे अमेरिका से प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उनको बधाई दी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बधाई दी। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कुछ व्यूज। सबसे पहले इकोनॉमिक राइवल्स, वो चाहती हैं कि जापान की इकोनॉमी फिर से ग्लोबल कंपटीशन में टॉप पर लाना, खासकर AI और टेक सेक्टर में। नेशनल सिक्योरिटी, चाइना नॉर्थ कोरिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए जापान की डिफेंस पॉलिटिक्स और मजबूत कराना चाहती है। वुमेन्स एम्पावरमेंट, आयरॉनिकली बिकेम द फीमेल प्राइम मिनिस्टर। साने ने वादा किया है कि वो वुमेन पार्टिसिपेशन इन वन फोर्स बढ़ाएंगी और जेंडर इक्वालिटी की प्रमोशन करेंगी। इंटरनेशनल रिएक्शंस आए हैं, जैसे कि US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रियों से इनको और भी रिलेशंस मजबूत करने हैं, जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन में इनका बैलेंस बरकरार रहे। अब ग्लोबल रिएक्शन क्या आए हैं? उनके चुनाव के बाद दुनिया भर से उनके लिए बहुत सारी प्रतिक्रिया आई हैं। इंडिया से लेकर US तक लीडर्स ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जापान के लिए एक न्यू एरा ऑफ लीडरशिप है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि उनके अल्ट्रा नेशनलिस्ट व्यू और रिविजनल हिस्ट्री स्टैंडर्ड पर डिबेट हो सकती है, जैसे खासकर वर्ल्ड वॉर सेकंड से जुड़े मुद्दों पर। फिर भी इतना तो तय है, साने तकाशी का PM बनना सिर्फ जापान के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए एक सिंबल ऑफ चेंज है। तो दोस्तों, साने तकाशी का राइज आज हमने बात किया। पॉलिटिक्स में जेंडर कोई बाधा नहीं होती। अगर विजन, डिटर्मिनेशन और लीडरशिप क्लियर है तो इतिहास खुद बदल जाता है। अब देखते हैं कि जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर क्या क्या चेंजेस लाती हैं, कैसे देश को नए युग में ले जाती हैं। आपको क्या लगता है साने तकाशी की लीडरशिप के लिए बेनिफिशियल क्या होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर मुझे बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं एक नई सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।